जय हिंद दोस्तों। द ट्रेडर सुनील में फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका सुनील। पिछले पार्ट में हम लोग जाने थे कि शेयर ट्रेडिंग क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, एक्सचेंजेस क्या है। और पिछले कल पार्ट में हमने बताया था कि ट्रेडिंग टाइप कितने तरह की है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ही होता है कि कोई भी शेयर की, कोई भी कंपनी की शेयर या इक्विटी को मार्केट खुलती है 9:15 पे, इसके बाद ही आप कोई भी शेयर की बाय कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का शेयर को आप बाय कर सकते हैं या बाय करेंगे। और लास्ट इसकी क्लोजिंग होती है 3:30 पर। जो शेयर आपने सुबह में ओपन होने के बाद आपने ख़रीदा, वो हो सकता है आपने 9:15 खरीदी हो, या 9:20 में, या 10 बजे, या 11 बजे। आपने कुछ शेयर खरीदा, जैसे आपने एक शेयर खरीद लिया, जैसे आपने एक शेयर खरीदा, जैसे कोई भी एक एसबीआई कंपनी की हम ले लेते हैं, उसकी प्राइस चल रही थी 100 रुपये में, आपने खरीद लिया शेयर को। आप लास्ट 3:30 तक देख सकते हैं। अगर ये प्राइस एसबीआई की ये 105 रुपया हो गई, अगर ये 1 बजे के टाइमिंग में हो रही है, अब इसमें हमको दिख रहा 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा, तो इसको हम उस समय मेरा मन होगा हम सेल कर सकते हैं। उसी सेम डे में हमने खरीदी और सेम डे में हमने बेच दी। यही इसी ट्रेडिंग को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि सेम डे में खरीदना और सेम डे में बेच देना, ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। अगर मैंने गलती से या हमने गलती से सुबह में, मान लीजिए कि हमने 9:20 में से कोई शेयर खरीदा, टाइमिंग जान लीजिए, ये 9:20 में हमने एक एसबीआई की शेयर खरीदी और उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, उसे ऐसी एज इट इज छोड़ दिया, तो एक्सचेंज क्या करेगा? हमारे शेयर को 3:20 तक वो देखेगा। उस समय एसबीआई की प्राइस, मान लीजिए हमने 100 रुपये में खरीदे, ये 3:20 के टाइम में, या एसबीआई की प्राइस 105 रुपया हो, या 97 रुपया हो, या 120 रुपया हो। अगर हमने परचेज करके, बाय करके कुछ नहीं किया, तो एक्सचेंज ऑटोमेटिक ये 3:20 में शेयर की जो भी वैल्यू रहेगी उस समय, उस मार्केट प्राइस में, उस मार्केट टाइम में, एक्सचेंज इस पोजीशन को या जो भी हमने बाय किया है जिस रेट पे होगा उस रेट पे इसको सेल कर देगा। अगर हमने बाय इंट्राडे में किया है तो ये है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब हो गया सेम डे में खरीदना, सेम डे में बेच देना। सेम डे बाय, सेम डे सेल, ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्विंग ट्रेडिंग। ये है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? कोई भी शेयर को हमने 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में कोई भी शेयर को परचेज किया या बाय किया, हमारा पर्पस है उसको आज नहीं बेचना है, उसको हम नेक्स्ट डे बेचे, नेक्स्ट डे, या आफ्टर 5 डेज, या आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ के बाद इसको सेल करेंगे। यानी हमने एसबीआई के शेयर बाय किए मॉर्निंग में, और उसको नेक्स्ट डे या 5 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद हमारा इसमें व्यू रहेगा कि इस शेयर को सेम डे में खरीद के सेम डे में नहीं बेचना, हमें नेक्स्ट डे में बेचना है, या 10 दिन के बाद बेचना है, या 1 महीने के बाद बेचना है।
उस समय अगर हमें प्रॉफिट हो रही तो प्रॉफिट में बेच के निकलेंगे, अगर हमें लॉस दिख रही तो हमें लॉस में बेच के निकल गए। लेकिन हमारा व्यू सेम डे का नहीं रहेगा, वो 1 मंथ भी है, 6 मंथ भी, तो उसी को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट से इसका जो व्यू होता है हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। स्विंग ट्रेडिंग का व्यू जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में जो है व्यू लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि कोई भी शेयर को हमने, कोई भी शेयर को, जैसे सपोज SBI बैंक के ही हमने शेयर को परचेज किया 100 रुपया में। अब इसमें व्यू है हमारा 1 ईयर, मे बी 5 ईयर, मे बी 20 ईयर। हमारा व्यू कुछ भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए भी हो सकता है। ये हमारा व्यू होगा, लॉन्ग टर्म व्यू होगा। जो भी होगा व्यू हमारा लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी होगा। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये क्लियर हो गई आपको? अब आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आगे जानेंगे, जब हम लोग इस चीज़ की बेसिक जानकारी कर लेंगे तब उसके बारे में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंगे। इसकी एक अलग चैप्टर ही है जिसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ये 3 चीज़ आज हमने कवर की, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे, ये हमने कवर की। अब आते हैं कि ये सब ट्रेडिंग करने के लिए हमें, ये सब ट्रेडिंग करने के लिए हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। उस प्लेटफॉर्म को क्या कहेंगे? इस जो एक्सचेंजेस है हमारे NSE और BSE, ये इससे जो भी शेयर को हमने परचेज करना तो उसके लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। तो इंडिया में बहुत से ब्रोकर हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं कि आप NSE और BSE से शेयर इक्विटी खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर के पास में हम अपना एक डीमेट अकाउंट खुलाएंगे। डीमेट अकाउंट खुलने के बाद में हमारा उस ब्रोकर के यहाँ अकाउंट हो जाएगा। उस ब्रोकर का हम ऐप या डेस्कटॉप में हम उनका उसका वेबसाइट ओपन करके वहाँ से शेयर ट्रेड कर सकते हैं। तो कौन कौन से ये सब ब्रोकर ऐप हैं जो हमें दिखेंगे? जैसे अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, जिस पे मैं बना रहा हूँ, ये है जेरोधा का। अब एक आपका धन है, एक है एंजल वन है, IIFL है, शेर खान है, फायर्स है। ये अलग अलग तरह के ब्रोकर सब है। आपका एक प्रॉफिट मार्ट है। आपको जो पसंद हो किसी एक ब्रोकर के साथ में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद में आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा। आप उस यूज़र आईडी पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करके आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। जब आप कोई भी ब्रोकर के ऐप को आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में उसमें कुछ स्क्रिप्ट दिखती है, कुछ शेयर्स के नाम दिखते हैं, फाइंड करनी पड़ती है, तो उसके बाद में आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर है कि आपने तो डीमेट अकाउंट अपना ओपन करा लिया, उसके बाद लॉगिन कर लिए। अब हमें शेयर ट्रेड करना है, कैसे करेंगे ट्रेड? तो सबसे पहले एक जानते हैं कि अभी जो शुरुआत में हम लोग को ट्रेड करनी है या उसके बारे जाननी है, वो है इक्विटी मार्केट। आपने सुना भी होगा इक्विटी, इक्विटी मार्केट। ये मार्केट जो है हमेशा कैश पे चलती है। यानी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके उसमें बैंक अकाउंट को लिंक करके आपने उसके अंदर में 10,000 रुपया डिपॉजिट किया, यानी अब आप कोई भी शेयर खरीदना, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो 10,000 के तक में ही आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 20,000 के नहीं खरीद सकते। हाँ, 10,000 में आप 5,000 के शेयर खरीदना चाहेंगे खरीद सकते हैं। तो यही है कैश मार्केट, यानी आपके पास में जो कैश अवेलेबल है उसी के अंदर ही आप उसी के अंदर ही आप अपना शेयर को परचेज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का आप परचेज नहीं कर सकते हैं। ये है हमारा कैश मार्केट। इसमें आगे जानेंगे जब हम लोग ट्रेड करने के लिए देखेंगे तो इसमें मार्जिन मिलती है नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो कितनी मिलती है,
उसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आगे जानेंगे जब हम लोग ट्रेड के लिए बारे जानेंगे। अब इसमें जानते हैं कि अब हमने तो पैसा डाल दिया 10,000 रुपये, अब हमें ट्रेड लेनी है, तो ट्रेड हमें कैसे लेनी है उसके बारे में जानेंगे। आप जब कोई भी ब्रोकर के ऐप को लॉगिन करेंगे तो उसके आप डैशबोर्ड पे जाइएगा। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में आप देखिएगा कि आपका ट्रेड कैसा है, उसका डैशबोर्ड कैसा है, उसके अनुसार ही आप देख सकते हैं। जैसे ये हमने जेरोदा का डैशबोर्ड ओपन किया है, इसमें कुछ शेयर्स के नाम दिख रहे हैं जो मैंने पहले से इसे सर्च करके रखा हुआ, चेक करने के लिए, बताने के लिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, ये बस जस्ट आपको बताने के लिए ये लिस्ट है। इसको, इस शेयर को देख के आप इसका बाय सेल नहीं कर कीजिएगा। इसकी फंडामेंटल जाननी होगी, आपका टेक्निकल जाननी होगी, तभी इस पे आप ट्रेड कीजिएगा। अगर आपको कोई शेयर सर्च करना है तो उसका डैशबोर्ड में जाके आपको यहाँ पे एक देखना होगा कि सर्च करना, कोई भी एक शेयर आप ले लीजिए जैसे आपको जो याद होता है। अब जैसे हम एक जानना चाहते हैं कि जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ सर्च करेंगे, नाम आ जाएगा यहाँ पे, बीएससी एनएससी का लिस्ट का नाम आ जाएगा। उसी तरह से और भी बैंक के नाम दिख रहे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे एसबीआई है, एसबीआई एन, यूनियन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ये आप देख सकते हैं। उसी तरह से आप और भी कुछ सर्च करना चाहेंगे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप टाटा स्टील एनएससी बीएससी में, इसको प्लस में ही है, ये जेरोदा का प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आपका इस तरह से दिखेगा। धन में कुछ अलग तरीका से दिखेगा, फायर्स में कुछ अलग है, जेरोधा में एंजल वन में आपका अलग दिखेगा। तो आप वहाँ से जाके एक बार चेक कर सकते हैं। टाटा स्टील अगर हमें यहाँ जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस में साइन करेंगे तो ये एनएससी की हमें यहाँ पे जुड़ जाएगी टाटा स्टील। अब हमें इस शेयर को खरीदना है, तो कैसे खरीदेंगे? खरीदने के लिए सबसे पहले टाटा स्टील के पास में जाएंगे, यहाँ पे बाय सेल एक मार्क दिया हुआ है, हम बाय में क्लिक करेंगे, ये बाय के लिए एक खुल जाएगी, एक पॉपअप आ गया बाय के लिए। इसमें आप देखेंगे कि टाटा स्टील लिखा हुआ है, यहाँ पे बीएससी और एनएससी। अगर हमें शेयर बीएससी से खरीदना होगा तो हम बीएससी में टिक करेंगे, एनएससी से खरीदना होगा एनएससी से। इससे ये पता चलता है कि टाटा स्टील बीएससी में भी लिस्ट है और एनएससी में भी लिस्ट है। यहाँ पे कुछ रेट के आपको डिफरेंस दिखेंगे, डिफरेंस ये हर शेयर में रहती है, बीएससी में माइनर रहती है, बीएससी में कुछ अलग दिखेगी, एनएससी में कुछ अलग दिखेगी। तो हम एनएससी में टिक करके यहाँ पर आते हैं, रेगुलर, रेगुलर में टिक रहेगा। यहाँ पे जो अभी आपने बताया इंट्राडे आपको बताया था, लॉन्ग टर्म बताया था, देखिए यहाँ इंट्राडे से एमआईएस लिखा हुआ। इंट्राडे का मतलब होता है कि आप सेम डे में खरीदना और सेम डे में बेच देना। देखिए ऊपर में एक हाईलाइट भी आ जा रहा है, इंट्राडे ऑर्डर्स विल बी एग्जिटेड बिफोर द मार्केट क्लोज, यानी कि अगर आपने क्लोज नहीं किया है तो मार्केट आवर से खत्म, क्लोज होने से पहले आपका जो भी पोजीशन है, यानी जो भी आपने शेयर खरीदा इंट्राडे में, वो एग्जिटेड हो जाएगा, यानी उसको बेच दिया जाएगा। आप अगर उस टाइम पीरियड में नहीं बेचते हैं तो एक्स मार्केट आपको आपका शेयर को आपके बिहाफ में बेच देगा, और बेचने के बाद उस पर कुछ नॉमिनल चार्ज लगाती है। अब जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा चार्ज क्या। अब आते हैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ, एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी लेंगे तो इसका वैल्यू 161 रुपये 90 पैसा है। देखिए इंट्राडे में हमें मार्जिन मिल जाती है, 5x की मार्जिन मिलती है। अगर आप इसको गुना करेंगे 5 से तो आपका वही 161 रुपये के आसपास आ जा रही है, यानी 5x मार्जिन मिल जाती है हमें। और उसके बगल में आप चार्जेस देखेंगे तो चार्जेस लिखा है, उसका ब्रेकअप देखना होगा क्या क्या लिखा, किस में कितना चार्ज है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्जेस दिखेंगे। हम इस क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते तो ज़्यादा ठीक रहता है, 100 क्वांटिटी कर देते हैं, यानी 3,238 रुपया में हमने 100 शेयर खरीद लिया। यानी सेम डे में खरीदना, सेम डे में बेचना, तो हमें 5x की मार्जिन मिल जा रही। अब चार्जेस में यहाँ क्लिक करेंगे तो चार्जेस दिख रही, ब्रोकरेज है 4 रुपये 86 पैसा। देखिए उस तरह से इसमें लिस्ट बनी हुई है। ये हमारा जेरोदा का। अंजल वन में देखेंगे तो कुछ डिफर हो सकती है, धन में देखेंगे कुछ अलग डिफर दिखेगी आपको। अब आते हैं आगे, यहाँ पर ही मार्केट और लिमिट। मार्केट और लिमिट क्या था? मार्केट प्राइस में क्या होता है कि जो शेयर ट्रेड वैल्यू एट द प्रेजेंट टाइम में कर रही, मार्केट आवर जो ओपन हुई है उसमें जो ट्रेड कर रही है, उसमें
मार्केट प्राइस पे टिक रहने पे बाय में क्लिक करेंगे, मार्केट प्राइस पे वो शेयर परचेज हो जाएगी, बाय हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम लिमिट प्राइस कर देते हैं, यानी मेरा मन है कि मार्केट प्राइस अभी तो 161 रुपये 90 पैसा है और हमें लगता है कि 160 रुपया आएगी, वहाँ से फिर प्राइस अप जाएगी, तो हम यहाँ पे 160 रुपये का लिमिट लगा देंगे और यहाँ बाय में क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जब अभी तो ट्रेड कर रहा है 161 रुपये 90 पैसे में, जैसे ही ये प्राइस 160 रुपया पे आएगी, हमारा जो भी ट्रेड लगाए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी वो फुलफिल हो जाएगी, उसके बाद में वो शेयर बाय हो जाएगी। अगर इसी जगह पे हम मार्केट प्राइस में क्लिक करेंगे तो मार्केट प्राइस में जो चल रहा है उसी प्राइस पे बाय हो जाएगी, और लिमिट में जो हम डिफाइन करेंगे अगर वो प्राइस मीट होती है, यानी वो प्राइस पे शेयर आती है तो होगी। अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पे 100 रुपया लगा दें, ये 100 रुपया ना आए दिन भर में, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। अगर इसके जगह में हम 250 भी रख देंगे तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि अगर प्राइस वहां जाएगी तभी होगी। ये समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे आते हैं कि लॉन्ग टर्म लिखे थे। लॉन्ग टर्म यहाँ पे देखिए कैश एंड कैरी लिखा हुआ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स फुल अपफ्रंट मार्जिन। आपको मार्जिन के बारे में दिखाएंगे क्या है। लॉन्ग टर्म यानी आज जो भी शेयर आप खरीद रहे हैं उसको आज आपको होल्ड रखेंगे, उसके बाद आप कल, 2 दिन बाद, 1 महीना बाद, या 10 दिन या 6 महीना बाद इसको आप सेल करेंगे। ये आपका व्यू है। वहाँ पे हमने जाना इसी में आपका स्विंग ट्रेडिंग भी, इन्वेस्टमेंट भी आएगी। यानी स्विंग ट्रेडिंग आप 1 दिन के बाद बेचिए, 10 दिन के बाद बेचिए, वो स्विंग ट्रेडिंग होगी। इसी को आप लेके होल्ड कर दिए हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आ गए। इसी तरह से लॉन्ग टर्म में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मार्केट लिमिट जो प्राइस पे अपना करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्जिन और चार्जेस हो गए, कुछ डिफरेंस हुई है। आप एक गौर कीजिएगा, जैसे इंट्राडे में क्लिक करेंगे मार्जिन मेरी कम हो जा रही है और चार्जेस भी हमारी कम हो जा रही है। जैसे लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं ये बढ़ जा रही है। यहाँ पे हम अब यहाँ पे एक शेयर पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे 17 पैसा, लॉन्ग टर्म में 161 रुपया। इंट्रा चेंजेस दिख रही है आपको यहाँ पर ही, इस जगह पे आपको यहाँ पे चेंजेस दिख रही होगी। यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, आपको चेंजेस दिखेगी। ये प्राइस होगी आपका करंट प्राइस, यानी इसी को लेटेस्ट ट्रेड प्राइस कहते हैं। जब मार्केट में आप ओपन करेंगे और चेक करेंगे तो ये जो दिख रही है प्राइस, ये लेटेस्ट ट्रेड प्राइस होती है। ये फ्लक्चुएट करते रहेगी मार्केट में आवर में। अभी तो ये बंद है तो इसलिए आपको ऐसे दिख रही है, मार्केट आवर में बंद रहेगी। मार्केट आवर में ये फ्लक्चुएट करते रहेगी। जो फ्लक्चुएट यहाँ दिख रहेगी वो मार्केट प्राइस होगी और ये चलते रहेगी। उसी में हमें मार्केट में टिक रहेगा तो बाय में क्लिक करेंगे, मार्केट प्राइस में ही बाय हो जाएगी। अब उसका वैल्यू यहाँ दिख रहा है एक शेयर पे, चार्जेस इतना ये दिख रहा है। यानी ये लॉन्ग टर्म और इंट्राडे में फ़र्क पड़ती है। देखिए ये तो हमने बाय कर दिया। बाय करने के बाद में कैसे पता चलेगा कि बाय का यहाँ पे है? यहाँ पे बाय का सिग्नल दिख रहा था, बाय का सिग्नल। अगर ये ऊपर देखिएगा एक बना हुआ पॉपअप जैसा है, या एक यहाँ पर एक इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए ये रेड बन गया, रेड का, और यहाँ पे सेल ऑटोमेटिक आ गई है। यानी हमने जो शेयर खरीदा उसको सेल करना हो तो हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर ये ब्लू कलर में दिख रही है तो यानी ये बाय का सिग्नल है, यहाँ पर ये बाय का दिख रहा है, यानी ये शेयर हम जब कर रहे हैं तो बाय कर रहे हैं। और इसमें क्लिक करेंगे तो शेयर जब भी हो रही तो हम शेयर सेल कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। मार्केट आवर में जानेंगे कि बाय कैसे करेंगे और सेल कैसे करेंगे, फ्लक्चुएट क्या होती है, उसमें स्टॉप लॉस कैसे देखेंगे, कहाँ पर ही हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करके उसको प्रॉफिट में ले ना ले, कहाँ पे हमें निकलना है, तो वो मार्केट आवर में एक लाइव मार्केट आवर में आपका एक वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ पे एक देख के सीख सकते हैं। तो आज हमने जाना कि ट्रेडिंग टाइप क्या है, कौन कौन से ट्रेडिंग है टाइप हैं, जैसे में इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, एफएनओ।
तो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जाने कि वो क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है वो जाने। दूसरी और जाने कि कौन कौन से ब्रोकर हैं, नाम जाने। और उस पर आप अपना डीमेट अकाउंट खुला के जो भी ट्रेड करना चाहेंगे आगे कर सकते हैं। अब हमने जाना कि जो शेयर ट्रेड करेंगे उसमें हमें मार्जिन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या मार्जिन है, अगर हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं यानी नेक्स्ट डे के लिए, या उस व्यू हमारा एक सप्ताह 10 दिन के लिए, तो उसमें हमें मार्जिन क्या लगेगी, मार्केट पे कोई भी शेयर को बाई करने पे किस पे बाई होती है, लिमिट पे करने पे कैसे हम करते हैं, ये चीज़ के बारे में हमने जाना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जो भी कंपनी के शेयर है, जैसे यहाँ पे हमने टाटा स्टील के शेयर देखे, इसका चार्ट कैसा दिखेगा, इसका कैंडल कैसा रहेगा, कैसे हमको चार्ट ट्रेड करना है, कैसे हमें कैंडल ट्रेड करना है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको लाइव में बता सकूँ कि कोई भी किसी भी कंपनी के शेयर को बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा।